जय हिंद आप सभी को। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का 1275 एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रथम पाली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले देखिए 20 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा हम करवा चुके हैं। जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये सारा जो हम करवा चुके हैं। एक वीडियो में देखिएगा, आप चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको एक वीडियो में जो है ना पूरा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारा मिल जाएगा। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जो 1275 एग्जाम हुआ है उसका प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का, मतलब पीटी का और मेंस का जो है ना क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज के जो क्लास में 1275 देखिए एग्जाम हुआ था। पीटी का एग्जाम कब हुआ था? 17/12/2023 को एग्जाम हुआ था। तो प्रथम पाली का इस क्लास में पेपर देखेंगे, अगले क्लास में जो है ना सेकेंड पाली का देख लेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और पता चलना चाहिए कि हाँ अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है 1275 का, तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग तो देख ही चुके होंगे, लेकिन एक बार जो है ना छोटा क्लास में आपको सारा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बिहार दरोगा का जो है ना 2008 से लेकर 2023 तक जितना 20 सेट करवाए हैं वो सारा का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि टेलीग्राम पे जो है ना पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो दोबारा हम डाल देंगे, आप लोग को मिल जाएगा। और बीपीएससी का भी मिल जाएगा सारा। टोटल जो है ना लगभग 45 सेट का पीडीएफ, लगभग 100 पेज का लगभग जो है आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज देखते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पीटी एग्जाम हुआ था, 17/12/2023 को एग्जाम हुआ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सोचिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है ना हमसे गलत हुआ था, कि मेरे कारण गलत मतलब जो है ना गलत करने के कारण रिजल्ट मेरा नहीं हुआ था। आप लोग देखिएगा जो जो एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग में। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है ना कितनी निर्धारित की गई है। कह रहा है कि एक राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी निर्धारित किया गया है, कितना है? तो 500 है। कितना? 500 याद रखिए, कितना है? 500। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। तो कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है ना किसके बराबर होता है? तो एनएनपी के बराबर। किसके बराबर? एनएनपी के बराबर, एनएनपी एफसी के बराबर। ठीक है ना। फिजिकल एफसी मतलब होता है ना फिक्स्ड, ऐसा कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है माइंड में। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो एनएनपी के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरस जो है ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, रुद्रराज पाटिल का जो संबंध है वो किस खेल से है? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से, याद रखिएगा। तो रुद्रराज पाटिल का जो संबंध है वो किससे खेल से है? तो निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो है ना अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। तो कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कौशाम्बी जो है ना किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स का है। किसका है? वत्स का। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स का है। नेक्स्ट है, रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जो है ना से अलग हुआ था। कौन सा संधि? तो ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि। तो कह रहा है कि रूस जो है ना किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि के द्वारा जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो है ना हमेशा क्या होता है? विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। क्या होता है? 1 के बराबर या कम होता है। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि द्वार किसके द्वारा कोशिकाओं में जो है ना क्या कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जल में जो है ना जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र क्या छिद्र क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। तो कह रहा है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ना किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाई जाती है? मतलब बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो है ना रचना के लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू है। कौन है? मोंटेस्क्यू। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू है।
नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परिरक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो भूरिया समिति है। क्या है? भूरिया समिति। तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो भूरिया समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि उपभोक्ताओं के लिए अधिकार उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वो क्या है? तो चयन करने का क्या अधिकार है? क्या है? चयन करने का अधिकार है। तो कह रहा है उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या है? तो चयन करने का अधिकार है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्ता जो है ना किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? तो पश्चमाभावी पेशियों द्वारा। तो कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्ता किसके द्वारा रूपांतरित की जाती है? तो पश्चमाभावी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है? कहा 12 सदस्य। क्या होगा? 12 सदस्य। नेक्स्ट है, करा एकरा मतलब अकरा जो है ना, करा अकरा किस देश की राजधानी है? तो घाना का है। किसका है? घाना का। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो सीबीआई। कौन चलाया? सीबीआई। तो करा किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो सीबीआई। नेक्स्ट है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पे परवलय दर्पण का उपयोग जो है ना क्यों लाभकारी है? कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है। ये जो क्वेश्चन किसका है? 1275। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन कितना जो है ना, एक तरह से ये क्वेश्चन मॉडरेट भी बोल सकते हैं और जिनके लिए आ रहा है उनके लिए ईजी भी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का जो संबंध है किससे? तो पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। नेक्स्ट है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी मिलती है? तो कुर्सेला। कहाँ है? कुर्सेला। नेक्स्ट है, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना। कौन किया है? भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? कौन किए थे? विनोबा भावे। तो कह रहा है किसने 1940 में तो याद रखिएगा कि किसने जो है ना 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? कौन किए थे? विनोबा भावे किए थे। नेक्स्ट है, अलीनगर। कह रहा है कि अलीनगर की संधि जो है ना किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और जो है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था अलीनगर की संधि, याद रखिएगा। ठीक है, तो अलीनगर की संधि जो है ना किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगर यहाँ पे पूछेगा कि अलीनगर की जो संधि हुआ था ना वो कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को आया था, याद रखिए 1757 को हुआ था। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर का है। किसका है? सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संधि जो है ना कब हुआ था? 1615 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? 34वां नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है ना निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत। क्या हुआ? अनुच्छेद 358 के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आया था, 2 अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 जो है किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358। नेक्स्ट है, बेलाडीला की खाने जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ एस के लिए। किसके लिए? लॉ एस के लिए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 75 जो है ना आई किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। किससे? पनडुब्बी से है। नेक्स्ट है, ब्रोंज मेटल जो है, ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और टीन का होता है। किसका होता है? कॉपर और टीन का होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुद्रेमुख क्या है? तो पर्वतीय चोटी है। क्या है? पर्वतीय चोटी है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो भारत का एकमात्र जो है ना तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, याद रखिए, जो कहाँ है? मणिपुर में है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ना वो कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि जो है स्थिर रहती है? तो चाल रहता है। क्या रहता है? चाल रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की जो विधि है ना वो कौन सी है?
तो प्रभाजी आसवन है। क्या है? प्रभाजी आसवन। तो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की जो विधि है वो कौन सी है? तो प्रभाजी आसवन है। नेक्स्ट है गंगा के निचले मैदान मुख्यतः जो है ना किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट या पटसन। क्या बोल सकते हैं? जूट या पटसन। तो कह रहा है गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट। इसको पटसन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन। कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगिरी या तो राजगीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है काला आजार किस प्रकार से जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे किन तरंगों के रूप में विचरण करती है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। क्या हुआ? केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है बहुत ठंडे मौसम में टीन किस कारण जो है ना मतलब एसन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? क्या होगा? सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के लिए कारण जो कि क्या है? अक्रिस्टलीय है। मतलब एसन मतलब क्या होता है? टीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुत ठंडे मौसम में जो है ना टीन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण जो कि क्या है? अक्रिस्टलीय है। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एक एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? तो पॉजिटिव होता है। क्या? धनात्मक होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य जो है ना कैसा संबंध होता है? तो क्या होता है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। नेक्स्ट है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। तो कह रहा है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कह रहा है विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है रुपया है जो है ना किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया का है। किसका? इंडोनेशिया का है। बहुत लोग जो है क्वेश्चन गलत किए थे। रुपया जो है ना किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है कच्चा माल जो है किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। किसमें? कार्यशील पूंजी में। तो कह रहा है कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा किया था? तो मिराबियो और ओबीसीए। तो कह रहा है फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो मिराबियो और उस ओबीसीए। नेक्स्ट है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से है। किससे? आर्ट्स मतलब कला से है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। देखिए जो दो क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से सिर्फ आता है, तो इसलिए अनुच्छेद पे जो है ना पकड़ बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अनुच्छेद से जो है ना अनुच्छेद का टॉपिक मतलब स्लाइड जो है ना टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं। बाकी फिर से जो है ना अनुच्छेद 1 से जो है इंपॉर्टेंट जितना भी आर्टिकल है लास्ट जो है ना जितना तक अपडेट है वो सारा हम आपको स्लाइड के रूप में जो आपको टेलीग्राम चैनल पे हम करवा देंगे, मतलब डाल देंगे वहाँ पे। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख है ना भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा। नेक्स्ट है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है ना स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा। तो फिटकरी गंदले पानी को जो है ना किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो SO2 होता है। क्या होता है? SO2। तो कह रहा है कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मुक्त होता है? तो SO2 होता है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ निक्षेपों क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। नवीन को खादर कहते हैं और जो है ना पुरानी को क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। और जो पुरानी था ना वो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। जब सेकेंड शिफ्ट करवाएंगे देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे नवीन पूछा था, वहाँ पे जो है ना पुरानी पूछा था। नवीन को क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। नेक्स्ट है किस दिन को जो है ना विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार जो है ना कौन था? तो हरिसेन। कौन था? हरिसेन। नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का जो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट था।
तो कह रहा है 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का जो मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट था। नेक्स्ट है इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। तो इमरजेंसी जो है ना इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को जो है ना आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना जो है ना कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2000 में जो ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ना कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद अभी लेटेस्ट है जो 68वीं या 69वीं में या तो 67वीं में किसी में एक ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी प्री में। आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग कितना है? तो भाग 7। क्या होगा? भाग 7। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7। नेक्स्ट है प्रक्षेप, जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है? द्विअंशीय प्रक्षेप। क्या कहेंगे? द्विअंशीय प्रक्षेप कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा अल हिलाल। करा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो कह रहा अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग जो है सबसे तेज किसमें होता है? तो स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में। तो ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? स्टील में होता है। तो ये था 1275 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसका क्वेश्चन पेपर था। और अगले क्लास में जो है ना सेकेंड शिफ्ट का करवा देंगे। देखिए द्वितीय पाली का जो एग्जाम हुआ था इसको अगले क्लास में करवा देंगे। और उसके बाद जो है ना मेंस का फिर से हम एक बार करवा देंगे। मेंस का डिटेल के साथ करवा देंगे। तो आप लोग को सारा जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा खत्म करवा देंगे, क्योंकि यही 3 सेट जो था ना बचा हुआ था। पीटी दोनों शिफ्ट का पीटी था और एक मेंस का था। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और सोच रहे हैं कि लास्ट में जो है ना एक क्लास ऐसा लाएंगे उसमें आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों का जो है ना पूरा प्रीवियस ईयर निचोड़ जो है ना एक वीडियो में 10 घंटा जो भी 8 घंटा का वीडियो होगा आपको सारा एक क्लास में मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ वैसा चाहिए। बीपीएससी और दरोगा बिहार दरोगा दोनों एक में जो है ना क्लास चाहिए आपको। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा जो है बीपीएससी में 38वीं से लेकर 69वीं तक, और बिहार दरोगा मतलब 2008 से लेके अभी तक जो 1275 एग्जाम हुआ है वहाँ तक। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।